Assalamu alaikum dear students, hope you all doing well. Today we are starting our topic, that is the continuation of red algae that we were discussing yesterday. So red algae की हम continuation कर रहे हैं and it's the chapter 7. जी बेटा, हम जो है बेसिकली पढ़ रहे थे रेड एल्जाई को, और रेड एल्जाई की जो कंटिन्यूएशन है उसमें हमने आज इसकी बॉडी को डिस्कस करना है। बॉडी जो है बेटा इसकी वो होती है मल्टी सेलुलर, और इसके अलावा कॉमनली जो है बेटा दे आर कंपोज्ड ऑफ इंटरवोवन डेलिकेट फिलामेंट्स आपको इसमें मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देख सकें तो बहुत सारी जो रेड एल्जाई हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जो फ्लैटेंड शीट्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, और मोस्ट मल्टी सेलुलर रेड एल्जाई जो हैं दे अटैच टू द सबस्ट्रेटम लाइक रॉक्स के साथ ये अटैच आपको मिलती हैं, और इसके अलावा इनकी जो बॉडी है उससे ये इसमें अटैच होती हैं, जिसे हम बेसल होल्ड फास्ट का नाम देते हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ रेड एल्जाई जो हैं उनमें आपको इनकॉर्पोरेशन मिलती है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स की, और ये कैल्शियम कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी सेल वॉल्स में, जो कि आपको ज़्यादातर मिलते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रेफ्स। अब कोरल रेफ्स क्या होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेटा कोरल रेफ्स जो हैं दीज आर अ क्लास ऑफ कॉलोनियल एनिमल्स, इनको कहते हैं कॉलोनियल एनिमल्स, और ज़्यादातर ये रिलेट करते हैं हाइड्राइट्स से, रिलेटेड टू द हाइड्राइट्स लाइक जेलीफिश, आपको हाइड्राइट्स मिलेंगे, जेलीफिश मिलेंगे, आपको सी एनेमोन्स मिलेंगे। एक चीज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए कोरल रेफ्स के बारे में, दैट दे आर हेल्पिंग इन मेकिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द मैरीन इकोसिस्टम, आपको ये उसमें बनाते हुए नज़र आएंगे। और सबसे ज़्यादा जो है बेटा रेफ्स जो हैं इनको एक टर्म से एसोसिएट किया जाता है, इसे हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, ये इससे जो है वो रिलेट किए जाते हैं। अबाउट 25% जो बेटा आपकी ओशंस हैं इनमें जो फिशेस मौजूद हैं ये डिपेंड करती हैं ऑन द हेल्दी कोरल रेफ्स, और ये फिशेस जो हैं ज़्यादातर अपना शेल्टर ढूंढने के लिए, अपना फूड फाइंड करने के लिए और अपनी रिप्रोडक्शंस करवाने के लिए इस तरह के कोरल रेफ्स को जो है वो तलाश करती हैं, और वहाँ पे एज अ शेल्टर जो है वो इन कोरल रेफ्स को इस्तेमाल कर रही होती हैं। अगर आप कोरल रेफ्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलता है। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसके ऊपर कुछ आपको इस तरह की चीज़ें बनी हुई नज़र आएंगी। ये आपको इस तरह से मिलेगा, और इसकी बॉडी आपको ऐसे नज़र आएगी। ये आपके कोरल रेफ्स हैं। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको ये स्ट्रक्चर्स ऐसे नज़र आते हैं। ये जो आपको यहाँ पे अपीयरेंस नज़र आ रही है, ऊपर एक फ्लावर लाइक अपीयरेंस है, ये एक्चुअली फ्लावर नहीं है, ये इसके टेंटिकल्स हैं,
जिसमें पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं, और ये क्या करता है, इससे अपने प्रे को कैच करता है और उसके बाद उनको मार देता है। ये वाला पोर्शन बेटा इसका कहलाता है माउथ। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी आउटर बेस कहलाती है, और ये वाला सारा पार्ट जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये कहलाता है स्टमक कैविटी। क्योंकि कोरल रीफ्स के बारे में अभी हम देख रहे हैं, दीज आर बेसिकली कॉलोनियल एनिमल्स जो कि आपको समंदर की गहराई में मिलते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो है छोटी छोटी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और दूसरी छोटी मोटी प्रोटिस्ट वगैरह जो हैं ये उनको अपना शिकार बनाते हैं और उनको खा जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी अगर आप देखें मैरीन इकोसिस्टम में, तो आप जो है अक्सर देख सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक पे भी आपको मिलेगा अगर आप वहाँ जाके चेक करें कोरल रीफ्स का, तो बिल्कुल आपको नीचे गहराई में समंदर के बहुत ही कलरफुल से जो है वो कोरल रीफ्स नज़र आएंगे, जो कि बिल्कुल डेप्थ ऑफ द मैरीन सिस्टम में आपको मिलते हैं। और ये एक बहुत अच्छा वहाँ पे एक बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई छोटा सा गार्डन बन चुका है, या कोई जो है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल से प्लांट्स वहाँ पे मौजूद हैं। ये बिल्कुल आपको वहाँ पे इस तरह से नज़र आते हैं। तो बेटा ये चीज़ जो हमने डिस्कस की है इट इज़ रिलेटेड टू कोरल रीफ्स। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ रिलेटेड टू द ग्रीन एल्जाई। ग्रीन एल्जाई जो है वो क्या होती हैं? ग्रीन एल्जाई जो है दीज आर द मेंबर ऑफ द डिवीजन क्लोरोफाइटा। इनको हम क्लोरोफाइटा कहते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग हियर ग्रीन एल्जाई। और जो ग्रीन एल्जाई हैं दे आर टर्म्ड एज डिवीजन ऑफ क्लोरोफाइटा। इसके अलावा अगर आप देखें तो तकरीबन 9000 से 12000 स्पीशीज़ जो हैं वो आपको क्लोरोफाइटा की मिलेंगी, ग्रीन एल्जाई की मिलेंगी, और ये ज़्यादातर होती हैं फोटोसिंथेटिक इन नेचर, एंड दे डू हैव सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके अलावा आपको इसमें मिलते हैं कुछ कैरोटीन्स या कैरोटीनाइड्स भी आप इनको कह सकते हैं, और इसके अलावा आपको इसमें मिलते हैं ज़ैंथोफिल्स। अब हम देख सकते हैं जो हमारी ग्रीन एल्जाई हैं बेटा, इनमें कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि क्या काम करते हैं? एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स का काम करते हैं। एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो वॉल्स हैं दे आर समथिंग लाइक आइडेंटिकल टू द प्लांट सेल वॉल। ग्रीन एल्जाई में ज़्यादातर आप देख सकते हैं जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इसके अलावा ज़्यादातर जो आपके ग्रीन एल्जाई हैं इनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। और इसमें आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बिकॉज ऑफ दीज एंड अदर सिमिलैरिटीज दे आर जनरली एक्सेप्टेड एज दैट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम एंसेस्ट्रल ग्रीन एल्जाई। प्लांट्स के साथ भी एसोसिएट किए जा रहे होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के बारे में यही कहा जा रहा होता है कि ये अपने एंसेस्ट्रल ग्रीन एल्जाई से जो है वो इवॉल्व हैं। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस जो है बेटा वो यहाँ पे हम देख सकते हैं द RNA सीक्वेंसिंग, जो कि ग्रीन एल्जाई को जो है वो प्लांट्स से रिलेट करता है इन द मोनोफाइलेटिक लीनिएज। मोनोफाइलेटिक लीनिएज जो है यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं, मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन। अब आप इसमें देख सकते हैं मोनोफाइलेटिक लीनिएज जो है बेटा ये वो चीज़ होती है जिसमें आपके ग्रुप ऑफ टैक्सा दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन कॉमन एंसेस्टर। इसमें आप कहते हैं कॉमन वन एंसेस्टर, जिससे बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व होती हैं और दूसरी जो है वो ग्रुप्स वजूद में आते हैं, उसे हम मोनोफाइलेटिक लीनेज कहते हैं। और ज़्यादातर इनकी जो लीनेज है उसमें इनके जो एंसेस्टर हैं वो ज़्यादातर डिसेंडेंट्स होते हैं, यानी उनकी बाकियात मौजूद हैं, वो खुद मौजूद नहीं होते, डिसेंडेंट्स होते हैं और ख़त्म हो चुके होते हैं इस दुनिया से।
इसके बाद बेटा हम आ जाएंगे हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एल्जाई पे। हमारे पास जो एल्जाई है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लिविंग वर्ल्ड में, हम उन्हें किस तरीके से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं या हम इनके रोल को किस तरह बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि एल्जाई जो है दे आर बेसिकली डीलिंग विद द ग्रेट इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस फॉर अस। तो आपको इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के साथ जो है वो आपको यहाँ पे इनका रोल नज़र आएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ एल्जाई जो हैं हमारे पास, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ी थी, जिनके हमने नाम दिए थे कैल्प्स। कैल्प्स जो हैं, जो जायंट एल्जाई हमारे पास मौजूद हैं, ये होती हैं एडिबल। दीज आर सम लाइक एडिबल। और ज़्यादातर जो है शॉर्टेज ऑफ फूड को ओवरकम करने के लिए पूरी दुनिया में इन कैल्प्स को खाया भी जाता है दुनिया के कुछ हिस्सों में। मैरीन एल्जाई जो है बेटा हमारे पास वो मौजूद होती है, हमें कुछ जो है वो रिसोर्सेज के तौर पे हमें एल्जाई मिल रही होती है, जैसे कि एल्गन या एगर आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ एंटीसेप्टिक्स की फॉर्म में भी आपको ये मिलती हैं। तो ग्रीन जो एल्जाई है, रेड एल्जाई, ब्राउन एल्जाई, ये सारी की सारी जो आपके इकोसिस्टम में मौजूद हैं, दे आर ऑल्सो सर्विंग एज द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन दिस वर्ल्ड। और जहाँ पे आपको मैरीन में एल्गिन, एल्गर और एंटीसेप्टिक्स भी जो है वो मिल सकते हैं इनकी बॉडीज से। इसके अलावा एल्जाई जो है बेटा आप देख सकते हैं ये फूड चेन बनाने का काम भी करती हैं इन द मैरीन इकोसिस्टम। ज़्यादातर आप देख सकते हैं जो फूड चेन इनकी बनती है और इनका बेसिक रोल वो होता है टू प्रोवाइडिंग द फूड एंड ऑक्सीजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स। टू अदर ऑर्गेनिजम्स। सो बेटा ये थी हमारी इम्पोर्टेंस लाइक रेड एल्जाई, और उसके अलावा ग्रीन एल्जाई भी हमने पढ़ा था। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एल्जाई को भी कवर किया। तो हमारा जो है ये पोर्शन कवर हुआ है एल्जाई लाइक वाला। तो अब जो है बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी डिवीज़न थी या हमारा मेजर ग्रुप था जिसको हमने डिस्कस करना है फंगस लाइक प्रोटिस्ट के साथ। सो फंगस लाइक प्रोटिस्ट में हम देखते हैं हमारे टॉपिक के साथ जो नेक्स्ट है द लास्ट टॉपिक, दीज आर द फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। फंगस लाइक प्रोटिस्ट में हमें बेटा यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि ये जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है ये क्या काम करते हैं। अब हम देख सकते हैं दीज आर दोज प्रोटिस्ट एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा अगर आप देख सकें तो हम इस फंगस लाइक प्रोटिस्ट को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। टू मेजर ग्रुप्स आर देयर। नंबर वन बेटा आपके पास होते हैं स्लाइम मोल्ड्स और दूसरे आपके पास होते हैं वाटर मोल्ड्स। तो बेटा हम कुछ प्रोटिस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्कुल फंजाई लाइक होते हैं, बट they are not photosynthetic and some have the bodies which form a thread like structure which we call hyphae. So हम इसमें कह सकते हैं कि हमारे जो कुछ प्रोटिस्ट हैं वो रिजेंबल करते हैं फंजाई के साथ, लेकिन ना तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, आप इन्हें नॉन फोटोसिंथेटिक भी कह सकते हैं,
और इसके अलावा आप इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी समथिंग लाइक अपेयर एज अ फंगल बॉडी विच वी कॉल्ड हाइफी। इसके अलावा अगर आप देखें जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं हमारे, इनमें ये फंजाई की तरह क्यों नहीं लगते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली चीज़ कि मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं, उनकी जो बॉडी है उसमें मौजूद होते हैं सेंट्रियोल्स, और इसके अलावा दे प्रोड्यूस सेल्यूलोज एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ देयर सेल वॉल। वेयर एज जो फंजाई है, फंजाई के अंदर बेसिकली क्या होता है, फंजाई की जो बॉडी है, जो सेल है, उसके अंदर